अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। मेरे वसेब दा क्या हाल है? ठीक हो सो? मैं हाँ शान ज़ैनब। नाज़रीन, अज दा डी एक खूबसूरत डी, एक मुकम्मल डी, एक खुशियाँ तो भरपूर डी। अज दा डी 25 दिसंबर दा डी है। तो आपको पता हो से कि अज दे डी साढ़े किते कितनी एक बुनियादी खुशियाँ साकू एक ओ रहनुमा साढ़े किते एक ओ लीडर इन दुनिया च आया जिन्होंने ने साकू साढ़े आज़ादी किते ओ मुहिम चलाई। इतनी उन्होंने अपनी जिको आदन जद्दोजहद करके अपने आप को सारी जिंदगियां किते। उन्होंने जितना भी थी सके उन तो ज़्यादा जुरत ते उन्होंने हिम्मत उन्होंने तो वध के अज तक कोई लीडर उन्होंने मुकाबले कोई नहीं आ सका। मैं गाल अपने लीडर अपने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दी करेंदी पई। अज उन्होंने योम विलादत है। यकीन करो मेरे को अपने स्कूल के डी याद आ गए। जिमें स्कूल के डी असा सवेर नाल उठते आसे साड़ी एक कॉस्ट्यूम होंगे या साढ़े अज के डी ना कोई स्पीच होंगी आई कुछ ना कुछ असा प्रिपेयर करके वेंदे हासे। लेकिन बड़ा खूबसूरत एक मुकाबला होंदा है, बड़ा खूबसूरत साकू एक मुहब्बत साकू एक जज्बा दिता वेंदा है जिहड़ी हुण तक साड़ी खूबसूरत यादां शामिल है। इवें ही नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करे सा। लेकिन आगाज़ तो पहले अपनी गाल साड़ी तुहाडी तो मेरी गाल। नाज़रीन तुहाडी तो मेरी गाल अज दे हवाले दे नाल है। मैं अगर गाल करा असा खुश रह सकते से, ये गाल को आज साइड ते रखो। असा खुश रख सकते से ये ज़रूरी है। अज दा डी सिर्फ और सिर्फ असा सारिਆਂ को खुश रखना है। असा वो करना है जिन्हें नाल बाकी सारिਆਂ को खुशी मिले। तो एक बई भी मैं गाल करे सा नाल नाज़रीन हर कौम किते ना एक डी साल का एक डी होंदा है जिहड़ा बहुत अहम होंदा है। उन्होंने ईद का डी भी आख सकते से, खुशियां का फुल्लां का असा आख सकते से उन्होंने वो डी मुकम्मल हो वेंदा है। अज दा डी एक होर खुशी का डी भी है। साड़ी ओ बिरादरी साड़ी मसीह बिरादरी जितनी है उन्हें किते बहुत खुशियां का डी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का डी है। तो उन्हों को भी मेरी तरफों बहुत मुबारक होवे। तो हुण बाकायदा तौर पर मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करे सा ते अपने मेहमानों का तारुफ करवे सा। नाज़रीन अज दे मेरे मेहमान उवें ही मैं आखा तो एक खूबसूरत जी को हमेशा दी कार में सारा एजा कंट्रास्ट होंगे कि मैं भी आपको मेरे अपने आप को ना बहुत कुछ एजा मिलता है जो मैं सीखती हाँ समझदी हाँ तो आपको सिखेंदी हाँ तो आपको समझेंदी हाँ। तो ये कोई साढ़े सवाल जवाब क्या नहीं होते। ये साड़ा घर है, ये तुहाडा घर है। असां दे मिलन दा एक ये जरिया है। मेरे नाल मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुकर्रम अकबर साहब मेरे नाल मौजूद हैं। इन्हां नाल भी गुफ्तगू थी से इन्हां नाल भी अज बहुत सारी गाली करे सूँ। अज असा पुछसूँ इतना सारा पढ़न तो बाद इस साकू क्या सीखें। माशाल्लाह इतने खूबसूरत पर्सनैलिटी दे मालिक हैं। मेरे अज दे एक और मेहमान मेरे नाल मौजूद हैं रफ़ी रज़ा खान एडवोकेट। माशाल्लाह तुहाडा शोभा तो सारे बानी पाकिस्तान का शोभा। अज बहुत कुछ पुछसूँ सीखसूँ दसेसो तुसा क्योंकि ये फील्ड है इंदे विच तुसा रह के बहुत कुछ उन्हों की कहानी के बारे सुना उसे उन्हों की जो भी एडवोकेट के हवाले नाल बहुत ये जिहा शैयां सन जिहड़ी साकू ना पता होसन। तुसा आज कोई दसेसो ते खुश आमदीद आदे से इंदे नाल ही नाज़रीन मेरे नाल मौजूद हैं बिशप शहजाद तनवीर साहब। सर क्या हाल है? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक सर है। अज दा दिन तो आपको बहुत मुबारक होवे। खैर मुबारक हो, आपको भी मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन आज मेरे नाल आर्टिस्ट जेडे मौजूद हैं वो हैं नदीम शहजाद साहब। क्या हाल है सर? ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा। नाज़रीन मेरे नाल आज जो सिंगर मौजूद हैं ये हैं इरशाद अली सिंगर। क्या हाल है सर? ठीक हो? खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। हुण बाकायदा करेंदे से तुहाडे प्रोग्राम का आगाज़ तुहाडी सवेर का आगाज़। सर साढ़े वसेब का पहला लाइव मॉर्निंग शो क्या केसो, क्या विशेष हो सन, क्या साकू दुआवां देसो, क्या बेस्ट ऑफ लक किते क्या केसो? बहुत शुक्रिया। सब तो पहले मैं ताकू मुबारकबाद देसा कि इस वसेब वास्ते एक बड़ा अच्छा इकदाम है हुकूमत का। उसकी ये वजह है कि इत्थां दे लोगों का एक एहसास मरूमी हमेशा रहा है कि साड़ी आवाज़ लाहौर तक कहना पहुँचती जाए। जी जी। तो ये जो इत्थां दा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो सी लोगों को तो लोग डेफिनेटली अपने इतने लोकल मसाइल ने उन्होंने जोड़े प्रॉब्लम्स ने उन्होंने लोकल सलूशन जोड़े ने वो मीडिया के थ्रू तुहाडे प्लेटफॉर्म के थ्रू तुहाडे इस PTV स्टेशन के थ्रू उन्होंने को पहुँच सन जोड़े
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਸੀ। बिल्कुल अगर देखा वने सर डेली के हिसाब नाल माशाल्लाह जितना खूबसूरत टैलेंट साढ़े सामने आंदा पे ये तो वो टैलेंट आई जरा माशाल्लाह काफ़ी हद तक इन टाइम अपने आप को मनवा गया, लेकिन वो टैलेंट जरा घर बैठे सिर्फ ई वजह तो कि वो बाहर नहीं निकल सकता, वो अपना शहर नहीं बदल सकता, उन्हें कितने सफ़र करना मुश्किल है। मेरे ख्याल तो उन्हें कितने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तो अपना आके अपने आप को सही तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। या डेफिनेटली मैं पहले आख्या ही कि जेडे लोग प्लेटफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, अगर उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म ही कहनी तो अपना इजहार किवें कर सकन। कोई आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, कोई चंगा बोल सकता है, कोई चंगा लेक्चर दे सकता है, कोई चंगी गल कर सकता है, अगर उहदे कोल मौके ही कहनी वो लाहौर वंज नहीं कह नहीं सकता तो किवें अपने जड़ा इजहार है अपनी जड़ी आर्टिस्ट दा वो किवें करे सी तो डेफिनेटली ये फायदा थी सी वसेब नूं फायदा थी सी इत्थे दे लोकां नूं फायदा थी ते मसाइल हल हो सन। माशाल्लाह बहुत सोहनी गल कीती। मैं आसा रफी साहब तुसां मेरे को दसे सो अपने धरती ते मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग वसेब विच आके क्या फील करेंदे पे वे, क्या उम्मीद रखेंदे वे कि असां अपनी सोहने वसेब दे किहड़े कम आ सकदे ते साकू किवें इन्हां किते कोई एजा जेड़ा तुसा एडवाइस करना चाहो चाहते हो कि असां ये भी ऐड कर गिनो। जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा इकदाम है पाकिस्तान टेलीविजन का कि इत्थे दे रहने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और वो प्लेटफॉर्म नाल ज़ाहिर है टैलेंट तुहाडे सामने आवन लग गया है कि लोग आके हर बंदा अपनी फील्ड एक बड़ा बासलाहियत होंदा है और लोग आके अपनी सलाहियत तुहाडे सामने रखेंदे पेन ते मजीद इहदे विच बेहतरी की ज़रूरत ज़ाहिर है और ज़्यादा तो ज़्यादा मैं ये समझदा कि जिंदगी के हर शोबे नाल ताल्लुक रखने वाले लोगों को इतना इनवाइट किया वने। जिवें तुसां अज प्रोफैसर साहब को सद्या है, मैं को सद्या है, बिशप साहब आए बैठन, इडे साडे गुलकार साथी आए बैठन, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट आए बैठन साडे कोल ते इवें भी जिंदगी के हर शोबे नाल मतलब तुसां कोई लकड़ी का काम करें दे को भी छड्डो उनकी सलाहियत को देखो, कोई लोहार है को भी छड्डो, कोई मिट्टी नाल बर्तन बनांदा है को भी छड्डो ताकि जिंदगी के हर शोबे ज़ाहिर है जल्ले कोई सोसाइटी तरक्की करें ना सही वो कहीं एक शोबे नहीं करेंगे तो जिंदगी के हर शोबे उन्हें तरक्की करनी होती है। तुसां अगर स्टडी करो ना जिन्ना इलाके ने जिन्ना रीजनस ने तरक्की की है यूरोप को देखो या साडा भी इवन कूफा और बगदाद के जोड़े इलाके हैं जल्ले जल्ले वो एक्सट्रीम ते हैं उत्थे हर शह नायाब आई। मैं तो एक मिसाल देना कि साढ़े कोल स्पेन जो लोग अज बहन स्पेन तो मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म थे तकरीबन 600 साल हो चुके हैं, 600 to 700 साल हो चुके हैं, लेकिन अज भी उत्था मुसलमानों के किए काम लेके लोग हैरान हैं। मेरे एक दोस्त उत्थे गए स्पेन उन्होंने मेरे को आपस आके जो हाल सुनाया है वो आदन यार मैं हैरान हाँ कि लोगों ने वो वाले आज तो 700 साल पहले उत्थे जी पेंटिंग्स बनाई हैं जो खतातियां की और जो पत्थरों को तराश के उन्होंने लिखा है और जो उत्था लोगों ने काम किया आर्ट का कल्चर का तहजीब का और इस्लामिक कल्चर का। अच्छा बाद चावण वाले को कि बाद क्रिश्चियनिटी ने उत्था स्पेन पे कब्जा कर गया लेकिन उन्होंने वो कल्चर को नहीं छेड़ा, वो आज तक मौजूद है। मैं ये गुजारिश करना पिया कि जिस वेले तरक्की होंदी है वो इहो होंदी है कि प्लेटफॉर्म मुहैया होवे। तुसां बड़ा अच्छा इकदाम कीते कि पाकिस्तान टेलीविजन दे तो मैं मुबारकबाद पेश करना, पीटीवी की सारी टीम को मुबारकबाद पेश करना, हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा ऐसा इकदाम है कि उन्होंने एक रीजन के लोगों को जो बेचारे महरूम हैं गरीबी है इतना लाइलमी है जहालत है एजुकेशन रेशो बहुत घट है। अच्छा लोग वडेरे दे सरदार दे तले फसे हुए हैं। अच्छा जदीद जो सरदारी का निज़ाम आ गया उन्हें तले फसे हुए कोई सनतकार को फसा हुआ है उन्होंने अपनी सलाहियत उजागर करने का मौका नहीं मिलता, शऊर मिल सकता है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल और माशाल्लाह मैं तो मुबारकबाद देने तुसें मौका प्रोवाइड करने पे लोगों बिल्कुल और इंशाल्लाह इंदे नाल ये थी सी कि जिंदगी के हर शोबे जैसे तरक्की करनी है। जिंदगी का जेड़े खेत नाल वाबस्ता दहकान है उन्हें जदीद काश्तकारी करनी है, जिंदगी की तरक्की है। मैं लॉयर हाँ असां कानून नवे नवे नजरियात गिन के आने नवे नवे लॉज बनाने फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक ये तरक्की है। प्रोफैसर साहब ने साकू बेहतरीन अंदाज पढ़ावना है, नवे नवे रस्ते साढ़े वास्ते खोलने साढ़ा जहन खोलना है, तरक्की समझे जी। तो इवें साढ़े आर्टिस्ट हजरात बैठन गुलकार बैठन हर शोबे हर फन की तरक्की करे सी तो उनके नाल पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह दुनिया है अकवाम आलम में अपना अपना जो है किरदार अदा करने की पोजीशन है। सर शुक्रिया। बल्कि सारे अगर असा डेली प्रोग्राम की गल करूँ ना डेली प्रोग्राम दे विच मेरे 5 मेहमान हैं, 4 मेहमान हैं, 6 मेहमान हैं। खूबसूरत गल इहो है जी तुसा हुणे दसेंदे पे आवे कि हर फील्ड का मुनफरिद फील्ड दे
ते जितने माहिरीन हैं ते जितने न्यू टैलेंट हैं, अगर त्रै साढ़े कोल माहिरीन बैठे हैं तो 2 न्यू टैलेंट बैठे हो सकते तो इतना खूबसूरत मेल जोल है। तब मैं आप भी पहल तब मैं भी हैरान थी हम, क्योंकि इवें ही सारे नाजरीन भी हैरान थी हो सक कि इतनी खूबसूरत मिट्टी दी साड़ी खुशबू के नाल इतने हुनरमंद लोग असा ऐसे कि साकू वाकई उतना इलम कह नहीं कि जितने लोग इतना साड़ी धरती को प्रेजेंट करें दे पैन। ये एक बड़ी खूबसूरत गाल है। मेरे नाल मेरे तीजे मेहमान मौजूद हैं। सर क्या हाल है, ठीक ठाक हो? दुआएं आपकी बिल्कुल ठीक हैं सर। खुदा आपको का मुबारक शुक्र हो, है। आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, आपको भी बहुत मुबारक हो, मेरे पूरे वतन को मुबारक हो, पूरी वर्ल्ड को, क्योंकि ये इंसानियत की अज़मत का दिन है, क्योंकि वो हस्ती इस दुनिया में आई हैं जो खुदा के बेमिसल फजल को बयान करती हैं कि अब ये इंसान ताबे फितरत नहीं बल्कि फाते फितरत बनकर उस मकाम पर फायज हो चुका है जिसमें इसको खिलक किया गया था, यानी आदम और हवा को उसकी बहाली के आगाज़ का यानी कि शुरू हो चुका है। और ये प्रिंस ऑफ पीस, अमन के शहजादे का सीज़न है जिसको हम दिलो जान से सेलिब्रेट करते हैं और पूरी दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि खुदा अमन का, बरकत का और यकजहती का और इंसानियत की अज़मत का खुदा है। और ये मैसेज हमें मिलते हैं कि यीशु मसीह की ज़ात मुबारक से, और जितने इवेंट साथ जुड़े हुए हैं वो हमें यही मैसेज देते हैं ताकि हम इंसानियत की फलाह व बेहतरी के लिए और अपने खुदाए जुल जलाल को अपनी सोच और फिक्र में अव्वल मकाम दें और उसकी अताअत को अपना फरीज़ा अव्वल जाने, और इसी से हमारी कम्युनिटी और हमारा वतन इज्जत पाएगा, बरकत पाएगा और उसकी डेवलपमेंट होगी, इसकी ग्रोथ होगी और ये दूसरे इंसानों को प्यार करने वाला बनेगा। माशाल्लाह, बिल्कुल। इसी तरह देखिए ना कि हमारे कायद, आपके कायद, आप लोगों के लिए भी कितने खुशनुमा आज के दिन का उनका यौम पैदाइश डबल मुबारक रखता है। एक आपको भी मुबारक हो पाकिस्तान की इतने बड़े दिन का आज हमारा साथ है, और आपकी खुशी हमारी आपकी खुशी, ये इस बात का सबूत है कि आज हम एक जगह पे बैठ के इसको सेलिब्रेट करें। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह इंसानियत के लिए जीसस क्राइस्ट जो हैं वो तजस्सुम उन्होंने लिया, कलमा खुदा, रूह खुदा, वो हमारे लिए बशर बने ताकि इंसानों की अज़मत को दोबाला करें। और इसके साथ हज़रत कायद आज़म बानी पाकिस्तान हमारे लिए बड़ा मुकाम रखते हैं, हमारे बानी हैं, हमारे वो कायद हैं, हमारे कायद आज़म हैं, और उनके शाना बशाना मसीहत ने, चर्च ने काम किया और बड़ी लीडरशिप जो थी। जहां हम बैठे हैं पंजाब में, ये क्रिश्चियंस के वोट की वजह से पाकिस्तान से का हिस्सा बना है। बिल्कुल सर, हाँ जी, यकजहती की मोहब्बत की तो हमारे पास मिसालें कायम हैं, और आज हमने उन्हीं यादों को ताज़ा करना है। अपनी बातें तो सर करते रहते हैं, बात तो ये है ना कि हम अपने देखने वालों को, हम यहाँ पे बैठ के उन सब यादों को याद करें, उन सारी बातों को दोहराएं। हमारे दोहराने से ही उन सबको वो हम दे सकते हैं, उन सबको कितनी, मैं कहती हूँ हमारे लिए ये मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बाइसे फ़ख्र है कि हम सब याद करें और अपने साथ साथ पूरे वसेब को भी उस सारी यादों में शामिल कर रहे हैं। मेरे अगले मेहमान मौजूद हैं मेरे साथ। सर, आप आज लगता है अभी से काम पे लग गए हैं हमारी बातों के साथ साथ आपने कहा कि चले मैं शुरू कर दूं। बिल्कुल, मैंने सोचा थोड़ा स्केच लगा दूं जी, क्योंकि आज चूँकि कायद का जी, यौम पैदाइश है, तो उस हवाले से कायद का पोर्ट्रेट बनाऊंगा लाइव। अभी एक पोर्ट्रेट मैंने बना के भी लाया हूँ। बहुत खूबसूरत। और अक्सर जो है ना वो लोग कहते हैं कि कायद आज़म ने हमें मुल्क दिया, तो आर्टिस्ट ने क्या दिया मुल्क को? तो मैं कहता हूँ मैंने कायद दी है आपको देखने के लिए। आपके बारे में तो बहुत मशहूर है, आप तो मशहूर भी अपने कायद की खूबसूरत स्केच बनाने के उसमें हैं। और आज आप हमें एक स्केच आपने ये किया है, एक आपने बनाना शुरू कर दिया, आप बना लेंगे हमारे शो के एंड पर। इंशाल्लाह बन जाएगा, अल्लाह खैर करे। चलें, ये तो हो गई आपकी बात। अब आते हैं आपके वसेब पे।
آپ کے وسیب نے آپ سب آرٹسٹ کو وہ ایک خوبصورت چیز دی ہے, وہ ایک خوبصورت شو دیا ہے جس میں آپ جیسے اور نیو ٹیلنٹ بھی اور وہ استاذہ بھی آتے ہیں جو ہمیں بھی آپ کو بھی اپنا ہنر دکھاتے ہیں. کیسا محسوس کریں گے آپ؟ بہت خوشی کی بات ہے. میں رحیم یار خان, ضلع رحیم یار خان سے, صادق آباد سے میرا تعلق ہے. تو لاہور جانے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا اور کسی کے پاس نہیں بھی ہوتے وہ سورسز بھی. بالکل. تو اب ہاف پہ آ گیا ہے, یعنی لاہور سے حقیقت ہے. اور یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے لائیو مارننگ شو میں کہ یہاں کے جو ہے نا آرٹسٹ اور سارے متعارف ہوں گے یہاں پہ, اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی. اور بالکل دیکھیں وسائل کے ساتھ ساتھ آج کل ایک اور چیز کی بھی اچھی خاصی قلت ہے, وہ ہے ٹائم. ٹائم تو ہر انسان, میں کہتی ہوں خواہ وہ کسی بھی شعبے سے ہے, وہ جس بھی پوسٹ پہ, ایک لفظ ہم سنتے ہیں دن میں 1000 مرتبہ, ہم خود بھی کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. آج کل تو ہم اس پہ آ گئے ہیں کہ بیمار ہونے کے لیے بھی اکثر ہم سنتے ہیں ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. اسی کے ساتھ ناظرین میرے ساتھ ہماری سنگر موجود ہیں. آج کی شروعات ہم کرتے ہیں ہمارے قائد کے نام ایک ملین نغمے سے. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جینا, محمد علی جینا. ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جینا, محمد علی جینا. صد شکر پھر سے گھر میں سفر اپنا کارواں, صد شکر پھر سے گھر میں سفر اپنا کارواں. اور میرے کارواں ہے محمد علی جینا, محمد علی جینا. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جینا, محمد علی جینا. تصویر عزم جان وفا روح حریت, تصویر عزم جان وفا روح حریت. ہے کون بے گماں ہے محمد علی جینا, محمد علی جینا. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جینا, محمد علی جینا. لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر, لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر. ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جینا, محمد علی جینا. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جینا, محمد علی جینا. ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے, ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے. تقدیر کی عطا ہے محمد
मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया नाजरीन। गिंदे से एक छोटी जी ब्रेक, तब मिलते से। ज़मीं से लेकर आसमान की बातें, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बात होगी इस ज़मीन की, इसमें रहने वालों की और इस खित्ते की। जब ज़मीन के साथ ताल्लुक़ होता है तो सोच की बुलंदी कहाँ तक होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे ज़मीज़ाद में। ज़मीज़ाद की बात, उनके मसाइल, उनके किस्से, उनकी कहानियाँ। जो हमें एक मर्तबा फिर ले जाएंगी उस दुनिया में जो हमसे दूर हो गई थी। हम यादों की एल्बम में वो तस्वीरें सजाए बैठे हैं जिसमें ज़मीन के रंग सजे हुए हैं। ये प्रोग्राम जिसका नाम ज़मीज़ाद है, मेरा भी है, आपका भी है और उनका भी है जिनके पास ज़मीन तो नहीं लेकिन वो ज़मीज़ाद तो हैं। तो देखिए ज़मीज़ाद अली नकवी के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम साविल वसू दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान रियाज अहमद हिराज। मैं ज़राअत ते लाइफ स्टाक दे हवाले नाल ज़रई माहिरीन तो मुफीद मशवरे घिन के तुहाडे ताईं पहुंचासां। जिंदे तो असां गंदम, कपास, गन्ना, मक्की अते होर बहुत सारी फसलों बारे तुहानू मालूमात देसो। ये सारी मालूमात घिनण लई तुसां जुड़े रहो प्रोग्राम सामिल वसू दे नाल।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਡੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਨਾ ਕरेंदे से तो अज का शो खास कर अपने कायदे ना से मैं सवाल ना पूछा, मैं थोड़े जज्बात जानना चाहता तो अपने सोहने वसेब को दसावना चाहता। तुसां साढ़े बानी पाकिस्तान दी इतनी वाह लिहाना उन्होंने जितनी काविश आई, जितनी उन्होंने खूबसूरती नाल अपने अंदाज को ते अपनी मजबूती को कायम रखेंदे हुए बुनियाद रखी, तो ये उन्होंने अज साकू दिता होया तोहफा है। अज उन्होंने विलादत दे दी, थोड़ी क्या जज्बात हैं, तुसां क्या महसूस करें? इसमें कोई शक नहीं है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाने में जो किरदार अदा किया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के बनाने में किसी ऐसे लीडर की नहीं मिलती जी। और 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं समझता हूँ जो कायद-ए-आज़म के करैक्टर में थी, कायद-ए-आज़म की शख्सियत में थी, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में अहम किरदार अदा किया। उसमें एक उनकी करीब थी, उनमें वो जुर्रतमंदाना बातें करने का हौसला था। दूसरी उनकी डिटर्मिनेशन थी कि उन्होंने जिस चीज़ का तहैया किया, उन्होंने कहा मैंने ये चीज़ हासिल करनी है और उन्होंने पाकिस्तान को हासिल किया। एक ऐसी कौम जो बिल्कुल ख्वाब गफलत में मैं समझता हूँ सोई हुई थी, उसको उन्होंने ख्वाब गफलत से जगाया और एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया पाकिस्तान बनाने के लिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक लीडर का किरदार होता है वो उन्होंने किया। कौमें बाद-औक़ात बन जाती हैं लेकिन लीडर नहीं होता तो फिर वो भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर फिर रही होती हैं। एक लीडर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कायद-ए-आज़म का जो पैदाइश का दिन है वो हमें बहुत अच्छी तरह, बहुत खुशियों के साथ, बहुत सेलिब्रेट करके मनाना चाहिए, क्योंकि हम आज अगर हिंदुस्तान को देखें, उस हिंदुस्तान में जो कुछ अक़लियतों के साथ और ख़ास तौर पे मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो हम इस चीज़ को आज विजुअलाइज़ कर सकते हैं जिस चीज़ को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज से 80 साल पहले विजुअलाइज़ किया था कि क्या होने जा रहा है इस बर्रे सगीर में। हमारी आज़ादी की हर सांस देखा जाए तो उन्हीं की दी हुई है, वरना ग़ुलामी की ज़िंदगी का तस्वर आज जो मुल्क ग़ुलामी की हैसियत से है उसको देख के हम कम से कम ये इज़्यूम तो कर ही सकते हैं, और हमारा तो हर पल ये शुक्र अदा करना बनता है। सर बिल्कुल आपने सही कहा। कायद-ए-आज़म से पूछा गया कि आप एक अलग वतन, एक अलग रियासत बना रहे हैं, ये माशी तौर पर मजबूत नहीं होगी। और ये सवाल एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट की तरफ से था, जिस पर कायद-ए-आज़म ने उनसे पूछा कि इसका, मैं आपको एक सवाल करता हूँ जिसमें इसका जवाब है। उन्होंने पूछा कि क्या आप एक ऐसी रियासत चाहते हैं बरतानिया जो हो तो खुद मुख्तार लेकिन माशी तौर पर मजबूत ना हो, या एक ऐसी रियासत चाहते हैं जो माशी तौर पे तो बहुत अच्छी हो लेकिन महकूम हो। तो ये सवाल उनका बड़ा अहम था कि आपकी जो आज़ादी है उसकी कोई कीमत नहीं। आप माशी तौर पे ठीक है, आपका मुस्तहकम होना बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन आज़ादी की कोई कीमत नहीं है। आपको सोने जवाहरात के महलों में रहने दिया जाए लेकिन आपको कहा जाए कि आपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, आपको तरह तरह के जो है वो खाने मिलें, आपको तरह तरह की आसाइशें मिलें, लेकिन आपको हो कि आपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, आपने अपनी मर्जी से इबादत नहीं करनी, आपने अपनी मर्जी से सांस नहीं लेना, तो तब आपको इस कदर कीमत का अंदाज़ा होगा जो हमें अब होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बातें ऐसी हैं जिन बातों को सोच के हम एक मिनट के लिए अपने अंदर ना खौफ महसूस करते हैं, और अगर हम ऐसी ज़िंदगी अल्लाह ना करे, हम उस दौर में भी अगर जाके महसूस करें तो वाकई ये वो कदम था, ये वो ख्वाब था, ये वो हकीकत थी कि हमारे लिए तो वाकई आज का दिन किसी ईद, किसी जश्न से कम है ही नहीं और ना कभी हो सकता है। सर बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें, हम कई ऐसे हिंदू लीडर हैं उनके सेइंग्स को देखें, तो वो वाज़े तौर पर ये कहते हैं कि अगर मुसलमानों के पास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जैसा लीडर ना होता तो पाकिस्तान हमने कभी नहीं बनने देना था, ना पाकिस्तान कभी बनता, ये ख्वाब इल्लामा इकबाल का ख्वाब रह जाता, शर्मिंदा ताबीर ना होता। तो ज़ाहिर ऐसी शख्सियत जिसने हमें आज़ादी, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी आज अगर तारीख पैदाइश का दिन है तो हम सबको अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसमें इसकी, मैं समझता हूँ, इस बात की अहमियत ही नहीं है। उनको वो चीज़ें दिखानी चाहिए कि किस तरह हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने किस तरह लुटे फुटे वहाँ से हिजरत करके यहाँ पर आए और आकर उन्होंने जो है वो यहाँ पर एक नया मुल्क बनाया। अब हमारा काम है कि हम इसको आगे लेकर चलें। उस मंजर की कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोज़ अभी जब भी हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं, यकीन करें वो लम्हात ना चाहते हुए भी हम महसूस करते हैं अपने अंदर। और सो कॉल्ड ऑफ हम लोगों का ये जो हमारी न्यू जनरेशन के लिए फ्रीडम है ना, कि टेक्नोलॉजी के उस पर हमने इनको फ्रीडम दे दिया है, लेकिन हम
واقعی کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہیں کہ اپنی روایات اپنی ہسٹری سے ان کو دور کر جاتے ہیں. ٹیکنالوجی سارا کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ماں باپ کا رات کو سوتے وقت بچوں کو کہانی سنانا، اپنے وقت کی ہر چیز سے ان کو انہی لفظوں میں سمپل ورڈنگز میں بتانا، بچوں کو یاد وہی رہتا ہے. سر نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں ہم ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں کہ قومیں وہ زندہ رہتی ہیں جو اپنی تاریخ سے سیکھتی ہیں. جی تو ہم نے تاریخ سے سیکھنا تو کیا، ہم تو تاریخ بتانے سے ہی گریزاں ہیں. جب ہم تاریخ بتانے سے ہی گریزاں تو سیکھنا تو بہت آگے کا عمل ہے. تو جب ہم کسی کو نہیں بتائیں گے اپنی نوجوان نسل کو کہ کیا قائد اعظم نے کیا، پاکستان کیوں بنایا گیا، کیا ضرورت تھی، تو ہم کس طرح آج کے نوجوان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک نے تمہیں کیا دیا، بجائے اس کے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو کیا دیا، یہ کبھی نہیں سوچتے. تو یہ دونوں ایک وائس ورسا پروسیس ہے کہ اس ملک نے ہمیں وہ دیا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، اور وہ ہے آزادی. سر بہت خوبصورت جواب. اندے نال ہی میں سر تساں ماشاءاللہ ایڈوکیٹ تو ہو تساں تو تجزیہ کار بھی ہیوے. میری عادت ہے میں تعارف آہستہ آہستہ کروینی ہے تاکہ گال کو مکمل کرن کیتے ساکوں بھی تے سارے ناظرین کو بھی صحیح موقع ملے. تہاڈا نظریہ، تہاڈا تجزیہ کیا آد ہے ساری گفتگو دے بارے تے ساری اج دی او عوام جڑی کتھائیں نہ کتھائیں، اگر میں غلط ہوا تو میرے کو صحیح کرے سو، تھوڑا جہا اساں کیوں اپنی روایات کو اون حساب نال اون مقام نال سیلیبریٹ نہیں کریں دے پے یا کریں دے پے سے تساں دسے سو؟ جی بالکل، روایات جڑی ہے نا سی تہذیب روایات یہ سوسائٹی دا بڑا بنیادی عنصر ہے. جڑے قوم اپنے کلچر کو اپنے روایات کو چھوڑ دینی نو قوم ختم ہو گئی نہیں، انہوں دا وجود ختم ہو گیا ہے. تو بڑی خوبصورت گال کیتی ہے کہ ایک وقت آئی کہ بال اٹھتے ہیں ماں انہوں کو رات کو سمجھنے لوری سنیں دی آئی، سویرے اٹھنے والے جڑا ہے نا جی وہ گیت سنتے ہیں اور اپنی تہذیب نال جڑے ہوئے لوگ ہیں، اپنی مٹی نال جڑے ہوئے لوگ ہیں، اپنے کلچر نال جڑے ہوئے لوگ ہیں. میں تو کوئی گزارش کرنا چاہنا کہ جتھے جڑے وسیب دی تساں آج گال کرنے پہ ہو، یہ وسیب تا دراصل ہزارہ سال پہلے تخلیق ہو چکا ہے، تعمیر ہو چکا ہے. تساں اگر دریائے سندھ تو سمندر تو دریائے سندھ جڑا داخل ہون دا رستہ ہے، وہ رستے تو گھن کے تو چائنا دے بارڈر تک اگر ہی روٹ تے ٹریول کرو تو یہ روٹ جڑا ہے یہ تواڈے وسیب دا روٹ ہے. اتنا تو کوئی یہی زبان مل سکتی دریا دے دوہاں کنارے دے، پہلے سندھ دے دوہاں کنارے دے ملدی ہے، ول چناب دے دوہاں کنارے دے ملدی ہے، ول راوی دے دوہاں کنارے دے ملدی ہے، سمجھیں جی، ول دریائے کابل دے دوہاں کنارے دے ملدی ہے، ایون کہ چائنا دے بارڈر تک چلی ویندی جے کوئی سلک روٹ آ دیو. یعنی پوری تاریخ ہے تواڈا وسیب جڑا ہے یہ دنیا ہے ایک رابطے دا کمیونیکیشن دا ذریعہ رہا ہے. بالکل جڑے بھی تاجر اتھاں آندے رہی ہیں وہ ہی روٹ تے ٹریول کرے نا، ہی روٹ تے ہی زبان بولی ویندی جڑی تواڈی زبان ہے، جڑی وسیب دی زبان ہے، اور ایہی کمیونیکیشن دی زبان ہوندی ہے. آج گزارش یہ ہے کہ اس وسیب نال جڑی تساں آدھے پہ ہو کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جڑا ان وسیب دے تخیل کو، ان دے کریکٹر کو، ان وسیب دی افادیت کو، ان وسیب کو جڑا اپ برنگنگ الگ کام کیتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. یہ وسیب ترقی کرے سی اتوں دا بچہ ترقی کرے سی. تو دیکھو ساڑا دہکان اگر ترقی کرے سی تو اساں ترقی کرے سوں، ساڑے وسیب کارخانہ چل سی تو اساں ترقی کرے سوں، ساڑے وسیب اگر صنعت و حرفت چل سی اساں ترقی کرے سوں. صحیح ہے بھائی گزارش میں کرنا چاہنا کہ ایک چیز کامن ہے، ایک جڑی ہوئی ہے وسیب دی قائد اعظم نال بھی. حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے جڑی آزادی دی تحریک چلائی ہے 1946 تو پہلے لوگ آدھے ہیں جی ہندوستان آزاد کرو تحریک ہے، جی بالکل ہندوستان چھوڑ دو تحریک. اچھا علامہ اقبال نے قائد اعظم دے بارے گال کی تھی بڑی پہلے 1930s تو پہلے 1930 خطبہ الہ آباد تو پہلے انہوں نے ایک نظم لکھی. وہ نظم یہ ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے. انہیں کہ لیڈر کون ہو سکتا ہے؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے تمہارے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی کو تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. میں گزارش یہ کروں گا کہ کیا ایک صلاحیتاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ موجود نہ ہیں؟ انہوں نے قوم کو جگایا نہیں. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے. انہاں کہ امام تو تواڈے اندر کھڑا ہے. سر دیکھو میں اتنا ہی یہ گال ایڈ کرے سا کہ ہر دور دے وچ ساری شاعری سارے شاعر اپنی حقیقت کو بیان کرن کیتے انہاں دی شاعری ایک ذریعہ ہے اج تک
ਉਹ ਲਮਹਾਤ को कैद करके साकू डेवण कीते जी जी तो सां बड़ी खूबसूरत मौके ते बड़ी खूबसूरत गाल की जी सर जी जी तो मैं ये गुजारिश करना चाहना कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दी अख्त बहुत पहले देख चुकी है ना 1903 जो खुतबा आबाद देंदे पेन जिन्हें 23 मार्च वाला प्रोग्राम है उनके कोल पहले आदे पेन कि तुहाडे एक लीडरशिप जिसले लीडरशिप उभर के आसी तो को आज़ादी मिल वैसे और लीडरशिप की खसूसियत क्या हो सकती है उन्होंने अपनी नज़र में बयान की थी। अच्छा फल जल्द कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह एकदम जिसले हालात ने पलटा खादा है और एक वो नेशनल लीडर के तौर पर उभरन तो वह लोग निठे बड़ा बासलाहियत आदमी है दो बड़ी अहम खूबियां बड़ी अहम खूबियां यानी उन्हें इल्मी तदब्बर और तफक्कुर बहुत ज़्यादा है जी नंबर दो उन्हें किरदार बहुत आला है। देखिए कहीं भी लीडरशिप दो बुनियादी खसूसियात होने वो इल्म की महराज ते होवे तो किरदार की भी महराज ते होवे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्हें इल्म की महराज ते उन्होंने आके बहुत टेबल दे जेड़ा अंग्रेज कहीं नाल गाल करने वास्ते तैयार ना कायद आज़म ने उनको रस्सा मार के सराय की याद रस्सा मार के टेबल पे बुलाया था उन्होंने आओ जी वल गोलमेज कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया यानी कायद आज़म की सलाहियत कायदे आज़म की सलाहियत अच्छा है दूजा करैक्टर बड़ा आला है उन्होंने जिंदगी भर झूठ नहीं बोला जबरदस्त देखो बड़ी अलग हाल है जिंदगी भर उन्होंने गलत बयान नहीं की थी जिंदगी भर उन्होंने कहीं की खुशामद नहीं की थी जिंदगी भर अपने अलावा कहीं दे पीछू चले नहीं ये उन्हनि कायद वाह कायद। ये कायद उन्हनि और एक किरदार जड़ा है जाहिर है कि जी अलाना ने अपनी किताब में लिखा द फेट वाज ट्रांसफॉर्मिंग हिम इनटू अ मैन हु हैड द रेंडेवू विद डेस्टिनी जी अलाना ने अपने अंग्रेजी दी जेड़ी कायद आज़म की किताब लिखी है कमाल लफ्ज़ है उन्हां दी तकदीर उन्हां को तब्दील करनी पई आई कि जै मंजिल मकसूद दे पहुंचना आई कायद आज़म के बारे में लिखते पे कि तकदीर उन्होंने बढ़नी पई और वाकई तकदीर ने बढ़ाया देखें नहीं बेहतरीन किरदार दा हामिल आदमी बेहतरीन सलाहियत दा हामिल आदमी ये दो बुनियादी चीज़ां ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਹੀ ਕਹਿ नहीं हुण तो है ही कोई ना कायद ते कायद एजे कायद होंदे जो वाकई मुल्क दे वेंदे जो वाकई कौमा बढ़ा वेंदे तो सब बड़ी खूबसूरती ना साको दसे सही तरीके सर देखो ना सारे यंगस्टर अगर सर आप भी इसमें हमारी इस बात में आप दोनों से ये बात है बल्कि आप सबसे मेरी ये बात है कि हमारे यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं कि जनाब हमारे लिए ये आसानी है कि हम इसको मुल्क से बाहर जाना अब कुछ भी हुआ है कोई पढ़ाई रह गई है कारोबार नहीं चल रहा थोड़ी सी भी हमें कोई मुश्किल आई है तो अब हमने बाहर जाना है क्योंकि हमारा मुस्तकबिल तो है ही बाहर जी हमारे कायद के पास तो सबसे पहले ये जगह क्या वो मुकाम क्या उनके पास तो हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी सर लेकिन उन्होंने तो वो वो फैसला तो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे अपना वकालत का कैरियर वहीं स्टार्ट कर सकते उनका थे तो कैरियर बना अच्छा सुनिए जब बम्बई में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वकालत शुरू की तो पहले 3-4 साल इतनी शदीद माशी मुश्किलात थी कि अगर कोई आम आदमी होता तो छोड़ के अगर छोड़ कोई जाता। कम डिटरमिनेड आदमी होता तो छोड़ के चला जाता बिल्कुल। लेकिन वो तारीख में ये बात लिखी है कि आप अपने स्टैंडों को कहते थे कि अगर केस नहीं भी है तो आप टाइप करते रहें ताकि लोगों पर ये असर हो कि ये बंदे के पास काम है उनकी डिटर्मिनेशन थी कि वो बैठे रहे अपने फील्ड में फिर एक वक्त आया कि उसी बम्बई की बार एसोसिएशन में सबसे ज़्यादा केसेस कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास थे क्योंकि वो डिटर्मिनेड थे अपने काम से मोहब्बत करते थे लोगों के साथ सच बोलते थे मशवरा ठीक देते थे किसी के साथ बददियानती नहीं करते थे किसी को ओवर जो है ना वो डिस्करेज नहीं करते थे जो केस में सच होता था वो बता देते थे कि आप जीत सकते हैं या आप नहीं जीत सकते ये बहुत बड़ी बात है आज इस तरह का किरदार की लीडरशिप हमारे मुल्क में बहुत बड़ा फुकदान पैदा हो गया है आज हमारे पास उस किरदार की लीडरशिप नहीं है इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान इतने वसाइल का हामिल पाकिस्तान जिसमें मादनियात मौजूद हैं जिसमें आपके पास एग्रीकल्चर मौजूद है 4 फसलें आप साल में उठाते हैं किसी मुल्क में नहीं उठाते जरखेज है हर हमारे पास हर मौसम है सबसे बड़ी बात है जी 4 मौसम है और साल में 4 फसलें आप उठाते हैं बिल्कुल आपके पास दुनिया का बेहतरीन मैंगो है आपके पास दुनिया की बेहतरीन कल्टीवेटेड लैंड है आपके पास दुनिया का बेहतरीन डेजर्ट है आपके पास दुनिया की बेहतरीन एग्रीकल्चर इकोनॉमी है लेकिन अलमिया ये है कि हमारे पास लीडरशिप का फुकदान है और इस लीडरशिप के फुकदान को वही शख्स पूरा कर सकता है जो कायद आज़म के नक्शे कदम पर चल के आएगा सर हे ॻाल्हि खां माशाल्लाह दिल तो अखे सां कि मुहब्बत दिखावनी पौंदी है लेकिन तुहाडी ਜਿਹੜੀ ਹੁਬ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦ ਨਾਲ ਹੁਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਝਲਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕੋ ਕहीं ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਤਨੀ ਹੁਬ ਹੈ ਸਾਕੂ ਆਪ ਝਲਕ ਕੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਕहीं ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ
मेरा अगला सवाल या अगली गाल मेरी होनी तो उत्थां चाहिए, लेकिन चूंकि स्टूडेंट ते गाल आंदी पई है, मैं गाल शुरू कर बैठी हाँ। तो साडा गाल दा करन दा तरीका ही यही है, मकसद ही है कि असां गाल को गाल बढ़ावना है, सवाल नहीं बढ़ावना, ना जवाब बढ़ावना है। क्या आखे सो एक क्यों है? देखिए, वो कहते हैं ना कि जो जाना चाहो तो 100 बहाने, जो आना चाहो तो 1000 रास्ते। बात ये है कि जिस तरह अभी अगर हम विज़िट करें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को, तो उनकी सरकारी गाड़ी और उनकी प्राइवेट गाड़ी दोनों उस म्यूज़ियम में मौजूद हैं जी। और जो उनकी प्राइवेट गाड़ी है वो ज़्यादा कीमती है, जो ये शो करती है कि वो अगर चाहते, जिस तरह आपने भी कहा कि वो अगर चाहते तो वहाँ बाहर रह सकते थे और बहुत अच्छे काबिल वकील थे, और उस वक़्त के जो वकला हैं उनमें टॉप के वकला में उनका शुमार होता था, और उनको जज बनने की ऑफ़र हुई, मजिस्ट्रेट बनने की, उन्होंने ये कहकर ठुकरा दी कि जितनी तनख्वाह है उतना तो मैं एक दिन में जो है वो कमा सकता हूँ, और ऐसा हकीकत था, वो कमाते थे। तो बात यह है कि बहाने तो हमारे पास 100 हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट की कमी नहीं, कि टैलेंट की कमी है, टैलेंट मौजूद है हमारे यहाँ, टैलेंट की कदर भी हमारे यहाँ है। लेकिन वो जो बात अभी की रफ़ी साहब ने भी कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है। अब जवान है हमारा, उसको इस वक्त एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, एक लीडरशिप की ज़रूरत है जो उसको डायरेक्शन दिखा सके। और पाकिस्तान वो मुल्क है, हम 7वें, हमारे पास दुनिया का बड़ा ज़ख़ीरा है मिनरल्स का, हमारे पास कॉपर की रिज़र्व्स हैं, हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास एग्रीकल्चरल 15th लार्जेस्ट प्रोड्यूस होता है दुनिया में। हमारे पास सिर्फ अगर कमी है तो सिर्फ उस डिटर्मिनेशन और लीडरशिप की है। अब ये एक बड़ा अहम सवाल है जो आपने नौजवानों की तरफ इशारा किया कि हमारा नौजवान क्लियर ही नहीं है, कि उसको आज तक ये पता ही नहीं है कि लीडर क्या है और सियासतदान क्या है। उसको कायद आज़म के बारे में तो ज़रूर बताया जाता है, कायद आज़म की सेइंग्स तो ज़रूर सुनाई जाती हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में कोई हमें ऐसा लीडर नज़र आता है जो वो करे जो कायद आज़म ने प्रैक्टिकली किया? बिल्कुल, कि जिस तरह कायद आज़म ने एक टारगेट अचीव करना था और उसको अचीव करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी लाइफ को उन्होंने हम सब जानते हैं ख़तरे में डाला। उनकी लाइफ के आखिरी दिनों की अगर स्टोरीज़ पढ़ें तो हमें ये नज़र आता है कि उनको शदीद किस्म की बीमारी लाहक थी, लेकिन उन्होंने उसको छुपा के रखा, ना सिर्फ कौम से बल्कि अपने दोस्तों से भी, कि मैं पाकिस्तान को अचीव करना चाहता हूँ और अगर ये बीमारी का पता लग गया दुश्मनों को तो अल्टीमेटली वो इसको डिले करेंगे जो मैं नहीं चाहता। तो वो उन्होंने उस अपनी लाइफ की कॉस्ट के ऊपर अचीव किया। सर, इस चीज़ के लिए जो सबसे नुमायाँ चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि जब हम अपने लिए कोई भी मुकाम, कोई भी एक फ़ैसले पे अपनी आप को वहीं पे हम चाहते हैं, अपने आप को बदलते नहीं हैं, अपने आप में इतने मजबूत होते हैं कि वो मजबूती हमें कहीं और जाने नहीं देती। सर, इसके साथ ही एक और बात, हमारी बात हो रही थी, अभी हमने एक खूबसूरत सा नगमा भी सुनना है, लेकिन बात हो रही थी क्योंकि ये बात यहीं पे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सर, हम बात कर रहे थे लीडर की। लीडर का हमने कहा सियासतदान नहीं होता, एग्रीड, सबको पता है। लीडर तो सर घर के भी एक होते हैं। लीडरशिप तो जो घर का ऑन करने वाला है ना, अगर वो भी अपनी पूरी प्रॉपर असा निभा गिनो, ठीक है, मैं अपनी सोहनी जुबान ते आ वेनी हाँ कि जेड़ी साड़ी सही तरबियत है, जी साड़ी सही लीडरशिप है, वो हर इंसान दी ख्वाह ओ मेल फीमेल उनकी घर की लीडरशिप भी होंगी है। वो भी असा किथाई कोई ना कोई गुस्ताखी, किथाई ना इंसाफी तक करें थे पैसे। वो साढ़े घर च मैं आखसा जदों लीडर की गल असा करेनी आ, जमहूरीयत की गल करेनी आ कि साढ़े घर के अंदर जो लीडर ने वो भी डिक्टेटर होंदे ने। तो जदों घर के अंदर जो लीडर है, जो घर का वड्डा है, वो डिक्टेटर बन के रहा सी, तो असा किवें आखसू कि साढ़े नैशनल लैवल तर कौमी लैवल ते साढ़े जोड़ा है वो डेमोक्रेसी जमहूरीयत थी वे। डेफिनेटली हर इंसान के अंदर जोड़ा है डिक्टेटर छुपया वदा है, वो दूजा को हक कह नहीं देता, अपने आप को हक मंगता है। यही रिफ्लैक्शन साड़ी सोसाइटी च नज़र आती है, यही रिफ्लैक्शन फिर साढ़े कौम ते नज़र आती है, तो यही रिफ्लैक्शन साढ़े फिर नेशनल लेवल ते नज़र आती है। सर, इसकी बात अगर आपसे करूं तो आपके पास माशाल्लाह से बड़े ही घर के लोग आते हैं, अपने मसाइल लेके आते हैं। जहां तक अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, मेरी नॉलेज में इजाफा कीजिएगा। आपसे आके अपने मसाइल का हल भी पूछते हैं और एक तरह से मशवरा भी लेते हैं। आपको जो बात मैंने की है उसमें आपको कितनी हकीकत लगती है कि वाकई हमारे घर का जो लीडर है
وہ پراپرلی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے یا کہیں پہ تھوڑی سی جانے انجانے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے؟ یقیناً کوتاہی ہو رہی ہے اور اس میں تربیت کی کمی ہے۔ کلام خداوندی میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف دانائی کا شروع ہے اور خاندان کی بنیاد خدا قادر بنانے والا ہے، ساتھ وہ اسٹوڈشپ دیتا ہے، وہ وفاداری عطا کرتا ہے کہ میاں بیوی نے کیسے رہنا ہے، اور آگے جو ان کو اولاد بطور بلیسنگ دی ہے ان کی نگہداشت، ان کی تربیت، ان کی پرورش الہی خوف کے مطابق کرنی ہے تاکہ وہ انسانوں کے ساتھ وہ وفاداری اور دیانتداری کے ساتھ رہیں۔ اور میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں تاریخ میں، BZU میں سیمینار تھا ہمارا، ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب تھے، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ بالکل، یہ کہاں سے روایت ہمارے پاس آئی؟ نپولین نے بھی کہا آپ مجھے اچھی مائیں دے دو، میں آپ کو اچھی قوم دے دوں گا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بہن کا نام مریم تھا، ٹھیک ہے؟ ان کے نام سے یہ روایت ہے کہ اگر دنیا میں قائد اور سینٹس پیدا کرنا چاہتی ہیں آپ خواتین، تو ضروری ہے کہ آپ کلام خدا اور خدا کا خوف اور حمدیہ مزامیر یعنی کہ زبور گایا کریں، اور جب آپ فیڈ کراتی ہیں، اٹھتی بیٹھتی ہیں، تو پھر آپ دنیا سے ایک منفرد اور ایک سپریم نیشن بنتی ہیں، اور اسی کو پھر مختلف انداز اور الفاظ میں مفہوم وہی ہے تو ہمارے پاس پہنچا، آپ کے پاس پہنچا، اور جو زیرک اور دانا لوگ انہوں نے اس سوچ کو اڈاپٹ کیا۔ سنے اگر دیکھا ونے تو خوف خدا ساکو ایک بہترین انسان بنے دے، تو بہترین انسان گھٹ تو گھٹ میں کو لگتا ہے خطا کریں دے، کہیں دوجے انسان دا دل جو کو آدھنا نہیں دکھیں دا، تو اساں آج دکھی گالی کرنی ہے کہنا، اساں خوشی دا نہیں ہے تو خوش رہنے، لیکن جی ٹائم گال تھی ہے تو کوئی ایجی گال تھی ہے جیڑی سمجھداری دی ہوئے، جیسا کو سمجھنی چاہی دی ہوئے، وہ ضروری ہوندی ہے۔ میں اپنے آرٹسٹ نال گال کرے ساں، لیکن ناظرین ایک ٹائم تھی گیا ایک تا ملی نغمے دا تے نال ایک چھوٹی جی بریک دا، ملی نغمہ سن سن تا ایک چھوٹی جی بریک کھن کے وال واپس آ کے اپنے آرٹسٹ نال گال کرے سوں۔ پاک وطن دی دھرتی اُتے اس دی رب دی شان، اے انمول چمن ہے ساڈا، اے ساڈی جند جان، سونا پاکستان، سونا پاکستان، سونا پاکستان، سونا پاکستان۔ پل پل ساڈیا اکھی ٹھارے کھیتاں دی ہریالی، اے دھرتی پئی سونا اگلے وڈے شاناں والی، شالا قائم جگ وچ رہوے ہر دم ایندی آن، سونا پاکستان، سونا پاکستان، سونا پاکستان، سونا پاکستان۔ ہر وادی شہزادی ڈس دی، ہر پربت ہے جنت، ندی نالے شور مچا کے بخشے دن دھن دولت، میں ہی دے توں صدقے تیواں جان کرا قربان، سونا پاکستان، سونا پاکستان، سونا پاکستان، سونا پاکستان۔
पक्षी सुख दे गावण गावण हर जाते हर बेले शहर बाजारा जंगल बेले खुशियां देन मेले इत्थां हिन सब लोकां कीते राहत दा सामान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान झंडा सब्ज सलामत रहे चमके चलते तारा रहमत दी चादर दे तले बसे मुल्क सारा तत्ती वाना लग सी को हे साडा ईमान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान सोना पाकिस्तान पाक वतन दी धरती उते इस दी रब दी शान ए अनमोल चमन है साडा ए साडी जिंद जान सोना पाकिस्तान 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 ज़मीं से लेकर आसमान की बातें, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बात होगी इस ज़मीन की, इसमें रहने वालों की और इस खित्ते की। जब ज़मीन के साथ ताल्लुक़ होता है तो सोच की बुलंदी कहाँ तक होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे ज़मीज़ाद में। ज़मीज़ाद की बात, उनके मसाइल, उनके किस्से, उनकी कहानियाँ। जो हमें एक मर्तबा फिर ले जाएंगी उस दुनिया में जो हमसे दूर हो गई थी। हम यादों की एल्बम में वो तस्वीरें सजाए बैठे हैं जिसमें ज़मीन के रंग सजे हुए हैं। ये प्रोग्राम जिसका नाम ज़मीज़ाद है, मेरा भी है, आपका भी है और उनका भी है जिनके पास ज़मीन तो नहीं लेकिन वो ज़मीज़ाद तो हैं। तो देखिए ज़मीज़ाद अली नकवी के साथ।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਵਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਹਿਰਾਜ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਘਿਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਸਾਂ। ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਗੰਦਮ, ਕਪਾਸ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਘਿਨਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। वेलकम बैक मेरा सोहना वसेब। नाज़रीन, ब्रेक तो वञण तो पहले असां बड़ा सोहना तो बड़ी सोहनी जी आवाज़ मिली नगमा सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। किवें लगदा है तुहाकू सिंगर सॉन्ग तो गा गिंदे उंदी एक अपनी उंदी मर्जी होंदी है, को पसंद होंदे नगमा? नहीं सिंगर चूंकि जेड़े वेले बनदा है तो जेड़ा भी आइटम होंदा क्लिक थी वे वो खुशी भी थी है, लेकिन हर काम में बड़ी ध्यानदारी और कोशिश करे ना कि हर फील्ड इंदी करा। तो ये जेड़ा तराना है ये तो कम अज़ कम बंदा हर कोई जिंदे को मेरे ख्याल है गवाया गया है कोई भी तराना तो उन्हें फुल अपना जज्बा दिखाया है। ये उन्होंने दी सुनी हुई गाल करनी चाहिए तो असा भी उवें कोशिश करें। ये होती है मोहब्बत, ये होती है वतन नाल ते वैसे ही प्यार हर बंदे को हो। वाकई बड़ी सोहनी गाल की। आर्टिस्ट साडे नाल मौजूद हैं तो माशाल्लाह जितनी दिलजोई नाल जितनी खूबसूरती नाल तुसा मगन नहीं वे बहुत खूबसूरत असा प्रोग्राम ही करेंदे बैठे से मैं सुनदा बैठा नाल ना। जी माशाल्लाह। अज दे दिन दे हवाले नाल क्या आखना चाहसो, अपने जज्बात का इजहार किवें करे सो? कायदे आज़म ग्रेट लीडर, बहुत बड़े इंसान, बहुत अजीम इंसान और इतने खूबसूरत इंसान कि जदों इन्होंने पोर्ट्रेट करी है ना तो इन्हों की जी अखियां उन्होंने जी मुहब्बत और नज़र आती है ना वो मेरे को नोट वाले कायदे में नहीं नज़र आती ठीक है। वो पता नहीं कितों मैनू आया हूँ कहने बेहतर है कि कोई कायदे का पुराना जो ना तस्वीर वो ला कहते या कह चंगे आर्टिस्ट बड़े बड़े वड्डे आर्टिस्ट ने साढ़े सईद अख्तर साहब हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तारा इम्तियाज़ हैं और अज के प्रोग्राम के हवाले नाल दसां कि उन्होंने पहचान कायदे आज़म के हवाले नाल और मेरे चाचा जी ने हाँ जी तो ये साकू जो ना खानदानी अल्लाह का करम है, गॉड गिफ्टेड है तो खास तौर पर मुसवर जो उमें अपने इलाके का आकाश होंदा ठीक है ना। तो साढ़े ना वसेब है हूँ हवाले नाल साड़ी जी ना कैलीग्राफी इस्लामिक की है वो वल पोर्ट्रेट्स वल लैंडस्केप इत्थां दा बड़ा मज़ेदार है तो वो बड़ा काम करने का मज़ा आंदा है इत्थां। पहली पोर्ट्रेट तुसां बानी पाकिस्तान दी की उम्र च बनाई गई याद है ताको? हाँ मेरे को याद है मैं 10वीं क्लास में 10th में हम जदा स्कूल में मैं बनाई हाँ सही ते वल यकई अल्लाह का शुक्र है बनेदे रहे बड़ा कि वो तुसा कहीं को स्पेशली दिखाई भी है कोई एप्रिसिएशन चाहते हो सो जाहिर है। बिल्कुल मैं अपने चाचा सईद अख्तर साहब ने दिखाई है वो मेरे उस्ताद ही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो वैसे मैं ग्रेजुएट हाँ फाइन आर्ट्स विच बड़े 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 उस्ताद शाहनवाज जैदी साहब हैं वल सईद अख्तर साहब दे नाल खास तौर पर उन्होंने मुहब्बत है तो सईद अख्तर साहब को दिखाई है वल उन्होंने पसंद की थी वल
ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦ ਦੇ ਹੋਂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਰੀਕ ਬੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ ਕਾਇਦ ਆਰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ observe ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ ਬਣੇ ਪਹਿਲਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਥी गई है मेरे को शायद याद क्या नहीं लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है पुरानी यादें कि मेरे पर को इकट्ठियां करे एक दफ़ा जी। कोई 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਥੀ ਦੀ ਪਈ ਹਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਪਰ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਆਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰੇਂਦਾ ਵਦਾ PhD ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਨੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਕਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ PhD ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ PhD ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ मेरे जो वारिस साहब हैं वो जज रिटायर थे लेकिन पहले वो प्रोफेसर हैं टीचर हैं खुद भी टीचर हैं तो मेरे मामू हैं वो भी मैथमेटिक्स की PhD हैं तो शोभा जो साडा है वो पढ़न लिखन का है इस वास्ते शायद थोड़ा बहुत शौक जिहड़ा इंसान अपनी अक्सर औकात ये होंदा है कि असां अपनी फैमिली कूड़े दे ते ज़ाहिर है रोल मॉडल बन वेंदे ते उन्हां दे नाल ही असां घर दा जिवें माहौल हुंदा इंसान उहदे विच ढल वेंदे ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਕੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਸਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਂਦੇ ਆਸੇ ਅਸਾਂ ਜੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆਸੇ ਜੁੱਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆਸੇ ਉਹ ਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੇ ਜੁੜੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਂਦੀ ਹਾਸੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਦਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਅਸਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਮਰੀ ਵੇਦੇ ਸਨ ਅਸਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿੱਥਾ ਵੇ ਸਨ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਵਾਲਦਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ થઈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਆਰਟ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੋਲ ਚਾਚੀ ਸਈਦ ਅਖਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਂਦਾ ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਛੋੜ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆਈ ਔਰ ਗॉड ਗਿਫਟਡ ਹੈ बल मैं ही पास है सर ये क्या ये लम्हा फिक्री है कि आर्टिस्ट को अच्छा ये गलती साड़ी भी है किथाई ना आर्टिस्ट दा जेड़ा सही मुकाम है असां लफ्ज़ां च ज़रूर देंदे से एप्रीशिएट भी करेंदे से उन्हां को अगर देखा वने तो उन्हां दे सही मायने च उन्हां को असां ओ मुकाम भी देंदे से लेकिन नाइंसाफी किथा थींदी है तुसां ॾवहीं में कुछ ज़्यादा बेहतर ॾिसां ये जेड़ा आर्टिस्ट है ना मैं तो आपको गल दसां ये आर्टिस्ट दी गल कहनी मी ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਵੇ ਜਾਂ ਤਾਕੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ देखे और मेजॉरिटी ऑफ देम आइदर जी मुझे मेरे फादर ने कहा मुझे मेरे दोस्त ने कहा ओनली 1-2% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ मैं आप अपनी मर्जी ਨਾਲ आया एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दिस सोसाइटी कि अगर हमारे बच्चे में एक आर्टिस्ट बनने की सलाहियत है और हम उसको डाल दें कि नहीं तुमने तो लिटरेचर पढ़ना नहीं है और तुमने जाकर साइंस पढ़नी है तो बच्चे की शख्सियत मुतासिर होगी और बच्चे को वो टैलेंट उसका उभर कर सामने नहीं आएगा हमारे यहाँ एक भेड़ चाल है मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बना सा मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बना सा कि इस मुल्क च डॉक्टर ते इंजीनियर के अलावा कोई सर्वाइव क्या नहीं करेंदा कि इस दुनिया च डॉक्टर ते इंजीनियर कोई सर्वाइव क्या नहीं करेंदे ने आर्टिस्ट दे दुनिया दे तुसा मैं हसदा बदा स्टूडेंट को आखदा कि तुसा 1000 बिलियनर लोगों की लिस्ट पढ़ो ताकू डॉक्टर इंजीनियर नजर क्या ना आसी ताकू बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नजर आसी हकीकत गाल है बच्चे बिजनेस करेंदे वदन देख करना चाहते हैं उनके फादर कहते नहीं तुसा ते डॉक्टर बनना तो जब आप अपने बच्चे को ये
डिस्करेज करेंगे उस सलाहियत को जो उसके अंदर मौजूद है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि वो नेचुरल सलाहियत में ज़्यादा उभर कर सामने आएगा। आप बड़े बड़े नाम देख लें, हम ये पढ़ते हैं, बिल गेट्स को देख लें और बड़े बड़े नाम देख लें, स्टीव जॉब्स को, हमें पता लगता है जी ये तो वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में फेल होते रहे, बैक बेंचर थे, लेकिन आज वो दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों में शुमार होते ये हैं। तकरीबन मेरे जहन में भी काफ़ी आके मतलब चले गए हैं जो कि वाकई बड़ा ही नाम और मुकाम रखे गए हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स अच्छे कहा गया है कि नहीं थे। उसकी वजह यही है ना कि उनका एक जो इनर टैलेंट है वो किसी और चीज में था। बिल्कुल किसी एक और चीज़ में आर्टिस्ट था। का अगर टैलेंट हो तो डेफिनेटली आर्ट में वो बड़ा, एक सिंगर है अगर वो गाना बड़ा अच्छा गाता है तो उसको बड़ा अच्छा नामी ग्रामी सिंगर बन सकता है और बड़ा जो है वो मकबूल हो सकता है, उसको इज्जत शोहरत दौलत सब कुछ मिलेगी। एक अच्छा पेंट करने वाला है, एक अच्छा पेंटर है, उसको बड़ी इज्जत शोहरत मिल सकती है। एक अच्छा तरखान है वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो ये सारे जो हम देखते हैं हमारे जो डिजाइनर्स क्लोथिंग के नाम हैं बड़े बड़े, वो अपने अपने फील्ड में बहुत आगे हैं। अदाकार अपने फील्ड में बहुत आगे हैं, वो उन्होंने अपने नेचुरल टैलेंट को पहचाना और उसी को उन्होंने फिर ग्रूम किया। हम नेचुरल टैलेंट हमारा होता है ए, और हमारे घर वाले या हमें प्रेशराइज कहता है इस ए को दबाएं और इस बी को उभारें। तो जब आप ए को दबा के बी को दुमारेंगे हाँ। तो वो ए भी खराब हो जाएगा, वो किसी स्टेज पर ना आप नेचुरल टैलेंट की तरफ जा सकेंगे और ना आप उधर जा सकेंगे। तो ये सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, ये हमारा मैं समझता हूँ एज ए तालिब इल्म, एज ए उस्ताद, जो मैंने पिछले 22 साल में पढ़ाते हुए क्लास में देखा है, ऑब्जर्व किया है कि ये हमारा कौमी अलमिया, मैं इसको कहता हूँ, ये एक नेशनल ट्रेजिडी है हमारी, और इस नेशनल ट्रेजिडी को एड्रेस हमें करना चाहिए। सर बिल्कुल ये बात आपसे करने का मकसद ही यही था, क्योंकि आपकी जो फील्ड है आप उसके बारे में हम सबको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आखिर हमसे अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो रही है तो वो हो कहाँ रही है। अगर हमें अपनी मिस्टेक का पता चल जाता है तो खुदारा उसको ऐसे खुद के अपने अंदर दबाएं मत, अपना नहीं तो आने वाले कल का सोच लें तो बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। टैलेंट का अगर बात करें तो टैलेंट जो भी जिस भी फील्ड में वो अगर अपने आप को पहचान जाएगा और आप उसका साथ देंगे तो मेरे ख्याल से उसको फिर कोई भी किसी काम से पीछे नहीं हटा सकता। सर यही बात है, हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। हमारा बच्चा अगर बनाता है तस्वीर तो हमें उसको चीज़ें लेकर देनी चाहिए कि बेटा ये लो। वो हम जब वो तस्वीर बनाता है तो हमारे घर वाले हम लोग कहना शुरू कर देते हैं बेटा तुम जाओ किताब पढ़ो, तस्वीर क्यों बना रहे हो। हाँ। उससे बेहतर है कि हम उसको तस्वीर अगर वो बना रहा है तो उसको बाजार लेकर जाएं, उसको वो तस्वीर बनाने के लिए उसको पेंटिंग ब्रश, उसको कलर ला कर दें, और हो सकता है कल को बहुत अच्छा पेंटर बन जाए, क्योंकि उसके अंदर एक हिडन क्वालिटी है ना। देखें, एक नेचुरल टैलेंट का कोई नेमुल बदल नहीं है दुनिया में। नेचुरल टैलेंट को अगर आप रिफाइन करेंगे, देखें ना, ये हमारे पास सिंगर बड़े अच्छे बैठे हैं, आप इनसे पूछें इनके अंदर नेचुरल टैलेंट होगा, इन्होंने राग सीखे होंगे, कोई उस्ताद ढूंढा होगा। अभी हमारे जो आर्टिस्ट भाई बैठे हैं ये बता रहे हैं कि मेरे वो उस्ताद थे। नेचुरल टैलेंट देखा, उस्ताद की जरूरत वहां भी पड़ती है। ये नहीं कि नेचुरल टैलेंट है तो आप बगैर उस्ताद के पहुंच जाएंगे। नेचुरल टैलेंट को आपने देखा और आपने प्रैक्टिस और उस्ताद। सर ये अच्छा, मेरा बेटा है वो माशाल्लाह बहुत प्यारा पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है, और मैं उसे इतना इनकरेज करता हूँ कि मैं उसे कहता हूँ कि आप दिन में एक पोर्ट्रेट लाजमी बनाओ, और वो रोज़ाना माशाल्लाह करता है काम। इसी तरह मुझे मेरी वालदा ने बहुत इनकरेज किया। वालिद साहब चूँकि डॉक्टर थे वो यही चाहते थे, लेकिन वालदा ने मुझे एडमिशन भी लेकर दिया, भेजा लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी के, जाओ आप जाके। पहले मैं डिज़ाइन में गया, डिज़ाइन में मैंने किया डिप्लोमा, फिर मैंने ग्रेजुएशन पेंटिंग्स में किया। ज़बरदस्त। ये वो साथ साथ जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया और आपने इस पे बाकायदा तौर पे इसकी तालीम भी हासिल की। सर अभी आपने एक बात की, बड़ी खूबसूरत बात थी, और इस बात को अगर हम एक लफ्ज़ के बदलने से अगर हम बदल लें सर, क्योंकि सवाल तो पहले आप पे भी आता है क्योंकि आपका महकमा बड़ा खूबसूरत है और आज तो आप सही उसकी रहनुमाई कर रहे हैं, लेकिन बात ये भी आपको भी करूँगी, आपका तजिया भी बहुत अहमियत का हामिल है। अभी से बात की कि जाओ जाके किताब पढ़ो, हम भी यही कहते हैं कि मनो मन के किताब पढ़ो, ज़रा किताब अच्छा भी गिनो ज़रा, ठीक है। जाओ जाके किताबों को समझो, जाओ जाके लफ्ज़ों को समझो, लिख के समझो। पहले वक्त तो को याद हो सही में किताबा लिखवा के हाथ थक वेंदे सारे वाली सा को सुकून क्या ना गिरन देंदे कि नहीं पहले लिखो भाई, याद हो गया, नहीं याद नहीं तो साईं को लिखो वल याद थी से, तो साईं को लिखो वल याद थी से। ये वाली प्रैक्टिस बड़ी सोहनी आई सर, बड़ी खूबसूरत आई।
ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तुसां दसो कोई इंदे बारे च कोई साकू प्रैक्टिकली कोई शय है, अगर कोई बाल बच्चे कल नहीं है दिल, वो नहीं पढ़ना चाहता, वो नहीं करना चाहता, वो क्या करे, या वालदैन को किवें समझाऊं? जी बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अज है 5 दिसंबर, अज असां जिहड़ी शख्सियत का जिक्र करने बैठे हैं उन्हां दे नाल एक लफ्ज़ जुड़े हुए है आज़ादी। आज़ादी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने साकू आज़ादी दिवाई है, और 5 दिसंबर ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा यौम विलादत है, उन्होंने भी आज़ादी दिवाई है। हकीकत अच्छा हुण आज़ादी जिहड़ी है असल च आज़ादी कोई एक पहलू लफ्ज़ नहीं कि एक मुल्क बना के देते आज़ादी मिल गई है। आज़ादी एक कसीर जहती लफ्ज़ है, यानी आज़ादी है ओल्ड ट्रेडिशंस तो, आज़ादी है ज़बरदस्ती तो, आज़ादी है फ़िक्र दी आज़ादी तो, सोचण दी आज़ादी को। आज़ादी होनी चाहिए कि बाल इंडिपेंडेंटली अपनी सोच सके कि मैं क्या करना, सोच को आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती नाल असां जिहड़े रीजन च वाक़े हैं उत्थे साढ़े वास्ते आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ तो आज़ाद थीवण दा नां आज़ादी रखा गया। उत्थे साढ़े कोल आज़ादी जिहड़ी है वो स्कूल तो जिहड़े छुट्टी थी वजह से अस आज़ाद हो गए। आज़ादी एक्चुअल ये है कि साढ़े हर शोबे साको आज़ादी होनी चाहिए। बहुत सोहनी गल करेंदे पे वे जी। बिल्कुल जी, मैं ये गुजारिश करना चाहूँ कि आज़ादी एक कसीर जहती फिनोमिना है, और ये आज़ादी जिहड़ी है ना सर साढ़े साकू बहुत टाइम लगता पे, यानी 76 ईयर साकू आज़ाद थे हो गए, लेकिन फिक्री आज़ादी साकू हाले तक नहीं मिल सकी। यानी अज भी तुसां देखो जिसले बाल को स्कूल भेजे वेंदे या कॉलेज भेजे वेंदे तो उनके जहन ते ये 3 गल सट्टे वन कि भाई तैं डॉक्टर बनना है, तैं इंजीनियर बनना है, तो हुण इन्हां पिछले 20 साल तैं IT एक्सपर्ट बनना। बोझ पहले ही असां दे दिंदे सी, यानी पहले असा बाल दी डेस्टिनेशन ये नहीं पता भी इन्हें सलाहियत क्या है, ये प्रोफेसर बन सकता है, समझे जी, ये एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, ये एक अच्छा जड़ा है आर्टिस्ट बन सकता है, एक अच्छा गुलकार बन सकता है। यानी असा उन्हें सलाहियत का गला पहले जाड़े घोट देते हैं। हकीकत है ठीक है जी, लेकिन कुदरत का फिनोमिना और ये नेचुरल गाल एक कोई नहीं। नेचुरल गाल है कि जड़ा बाल हर बाल को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है, और उनके अल्लाह ने सलाहियत पैदा कर दी है, पा दी है उनके अंदर। बिल्कुल ठीक है जी, एक उनके बाई डिफॉल्ट सलाहियत उनके मौजूद हैं। बाकी तो सोसाइटी तो सीखता है, हर बंदा सीखता है, तुम भी सीखते हो, मैं भी सीखता, आर्टिस्ट भी सीखता है, गुलकार भी सीखता है, प्रोफेसर साहब भी सीखते हैं, साढ़े बिशप साहब भी सीखते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि जिहड़ी सलाहियत उनके अंदर मौजूद है, असल इल्म का काम तो यह है कि वो निखर बने। वालदैन की ड्यूटी यह है कि वो इनकरेज करें कि बेटे तू हिम्मत कर, कोई नहीं ऐसा तेरे नाल है। लेकिन साढ़े इतना प्रॉब्लम यह है कि असल साड़ी आज़ादी भी साड़ी मुआश नाल जुड़ी खड़ी है। अच्छा क्यों डॉक्टर अच्छा बनाना है कि चंगे पैसे कमासी? अच्छा आज वो आर्टिस्ट जो है डॉक्टर को ज़्यादा अच्छे पैसे कमाना बैठा है। हकीकत है, ठीक है ना जी। गुजारिश ये है कि वालदैन को एक गाल सोचनी चाहिए, और फिक्री आज़ादी जल्द मिल से लोगों को सोचने की आज़ादी, ये सोच जी है साढ़े हाले तक गुलाम खड़ी है। वो कितनी वालदैन के ज़रिए असर खड़ी है, कितनी उस्ताद के ज़रिए असर खड़ी है, कितनी खानदान के ज़रिए असर खड़ी है, कितनी इलाकाई वडेरे के ज़रिए असर खड़ी है। ठीक है जी, कितनी वो मईशत की वजह तो भी फंसी खड़ी है। मईशत के ज़रिए असर खड़ी है कि लोगों को रोज़गार कोई नहीं, सारे रिमोट एरिया है तो समझो तो लोगों को कोई रोज़गार कोई नहीं, सिवाय इन्हें कि कहीं जिम्मेदार के घर वन के मुलाजमत करके नहीं, या खेत हल चला गए बस। अच्छा हुण गुजारिश है पाकिस्तान की तरक्की असां जिहड़ी गाल करने पे कायद आज़म ने एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान का ख्वाब दिखाई, एक आज़ाद पाकिस्तान का ख्वाब दिखाई, एक डिवेलपिंग पाकिस्तान का ख्वाब दिखाई। और कायद आज़म ने हर बंदे को आख्या है कायद आज़म इस्लामिक कॉलेज पेशावर उन्होंने स्पीच सारे सामने है कि मैं पाकिस्तान इसलिए चाहता हूँ कि पाकिस्तान को मैं इस्लामी कवानीन की एक तजर्बागाह बनाना चाहता हूँ। सही, इस्लामिक कॉलेज पेशावर तो 1948 का खिताब है, उन्होंने मैं पाकिस्तान को एक इस्लाम की तजर्बागाह बनाना चाहता हूँ। दुनिया कोई मुल्क उतने इस्लामी कवानीन नाफिज कोई ना वाले नाफिज हैं ना आज नाफिज हैं, लेकिन कायद आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं इस्लाम की लेबॉर्ट्री बनाना चाहना ताकि इतना असा दुनिया को इस्लामाइजेशन की तरफ गिन के आ सकूँ। असा दुनिया को रूल्स दूँ, दुनिया को कवानीन दूँ, दुनिया को इस्लामी मैशत दूँ। तो देखो आज तक दुनिया की इस्लामी मैशत नहीं बढ़ सकी, कोई मुल्क खड़ा नहीं कर सका। सारे प्रोफेसर साहबान बैठे, बड़ा बड़ा अलमिया है कि ऐसा सूद द मुतबादल निज़ाम दुनिया खड़ा नहीं कर सके, पूरी दुनिया में मुसलमान मिल के एक बहुत बड़ा अलमिया है। वल भी असां अगर देखो तो अज दा ॾींहुं दे हवाले नाल वल भी असां हिक जान ता हिसे, वल भी असां हमदर्द ता हिसे। अज खुशियां दा जिवें ॾींहुं है पिया, तुसां बड़ी सोहनी गाल की, तुसां ओ गाल की जींदे उत्ते लम्हा फिक्रिया बनदे तो किथाई ना किथाई अगर तुसां ये सोच रखेंदे से असां बैठे हर बंदे दी ये सोच है तो
یہ گال تو واضح ہے کہ واقعی یہ خوبصورت گال کو اسا سوچیندے بیٹھے تھے تے اج نہیں تے کل اندے اوتے اسا عمل بھی کرے سو انشاءاللہ. میں سر این ٹائم گال بڑی سونی ہے تے سارے مہمان 3 مہمان جڑے ہیں تے 2 مہمان میرے این طرف بیٹھے ہیں انہاں کو بھی میں اپنے پروگرام میں شامل کرے تھا بلکہ کافی دیر تھی کہ یہ میں دے دی پئی ہاں کہ تساں ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی نال تصویر بنے دے بیٹھے ہوئے. یہ گال تساں دسی نہیں میرے کو پتہ ہے تساں ایکٹر بھی ہوئے. ہاں بس کیتی ہاں ایکٹنگ. میں اینک والے جن وچ 2005 وچ جی ایز زرگام جادوگر کریکٹر کیتا ہے. حفیظ طاہر صاحب نے وہ میں کو کروایا. اچھا میں ڈر گیا کہ اینک والے جن تساں دے نا آوے. نہیں ابن نستور پارٹ 2 ہاں اندے وچ ایک تے ہاں پارٹ 1 ول پارٹ 2 آیا. پارٹ 2 وچ زرگام جادوگر دا ایک کریکٹر ہاں وہ میں کیتا ہاں. ول ہوں کنے بعد میرے کو ایک رول ملیا غرور حسن نثار صاحب دا لکھا ہویا ہاں غرور اندے وچ ایک کلرک دا کریکٹر کیتا ہاں. ہن بھی جادو کر گیندے ہو؟ جادو تے کرینو. یہ دیکھو بچپن میں بہت دیکھا ہے. واہ 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 جی واہ واہ کمال کمال. باقی جادو بس کی حالی طالب علم کمال. حالی سیکھدے ودو. اللہ پاک کامیابیاں دے بس ساڑیاں دعائیں چاہیے. ایویں جڑا کہنا زینب تے کوئی جادو نہ کر دے نا. نہ آج کر دیو تھوڑا جہا لگتا نہیں پیا میری آواز تھوڑی ضرورت ہے جادو دی لیکن تھوڑی محبت ہے سارے دی میرے وسیب دی محبت ہے. کیا کرنا سر میرا بھی دل نہیں لگتا. یہ بھی میرا گھر ہے میری سویر نہیں تھی میرا ڈی نہیں لگتا اپنے وسیب تو بغیر. تے ہن سنتے سے ایک چھوٹا جہا پیارا جہا میری نغمات اندے نال ایک گنسو ناظرین بریک تساں کتھائی نہ ویسو اساں تواڈے کتے بیٹھے تھے تے انشاءاللہ جلدی واپس آں. سونا قائد اعظم پیارا پاک وطن دا پانی. سونا قائد اعظم پیارا پاک وطن دا پانی. اچیاں شاناں والا رہبر ساڈے دل دا جانی. سونا قائد اعظم پیارا پاک وطن دا پانی. پاک وطن دا پانی. پاک وطن دا پانی. دکھ دی کالی رات وچ جیڑا چانن بن کے آیا. بھلی بھٹکی قوم کو جیا ستارہ دکھلایا. آزادی دی منزل مل گئی دنیا تھئی حیرانی. سونا قائد اعظم پیارا پاک وطن دا پانی. پاک وطن دا پانی. پاک وطن دا پانی. دنیا دی کوئی طاقت ہوندی یاد مٹا نہیں سکدی. قائد دے احسان کڈاوی قوم بھلا نہیں سکدی. ہر ایک دل تے قائم رہسی ہوندی نت سلطانی. سونا قائد اعظم پیارا پاک وطن دا پانی. پاک وطن دا پانی. پاک وطن دا پانی.
قائد دے فرمان مطابق دھرتی کو رنگ لے سوں تن من دھن قربان کرے سوں ایندی شان ودھے سوں دل وچ راہ سے پیار وطن دا جذبہ ہے ایمانی سونا قائد اعظم پیارا پاک وطن دا بانی زمین سے لے کر آسمان کی باتیں، ایک ایسا پروگرام جس میں بات ہوگی اس زمین کی، اس میں رہنے والوں کی اور اس خطے کی۔ جب زمین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو سوچ کی بلندی کہاں تک ہوتی ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے زمیں زاد میں۔ زمیں زاد کی بات، ان کے مسائل، ان کے قصے، ان کی کہانیاں۔ جو ہمیں ایک مرتبہ پھر لے جائیں گی اس دنیا میں جو ہم سے دور ہو گئی تھی۔ ہم یادوں کی البم میں وہ تصویریں سجائے بیٹھے ہیں جس میں زمین کے رنگ سجے ہوئے ہیں۔ یہ پروگرام جس کا نام زمیں زاد ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، اور ان کا بھی ہے جن کے پاس زمین تو نہیں لیکن وہ زمیں زاد تو ہیں۔ تو دیکھیے زمیں زاد علی نقوی کے ساتھ۔ زمین سے لے کر آسمان کی باتیں، ایک ایسا پروگرام جس میں بات ہوگی اس زمین کی، اس میں رہنے والوں کی اور اس خطے کی۔ جب زمین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو سوچ کی بلندی کہاں تک ہوتی ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے زمیں زاد میں۔ زمیں زاد کی بات، ان کے مسائل، ان کے قصے، ان کی کہانیاں۔ جو ہمیں ایک مرتبہ پھر لے جائیں گی اس دنیا میں جو ہم سے دور ہو گئی تھی۔ ہم یادوں کی البم میں وہ تصویریں سجائے بیٹھے ہیں جس میں زمین کے رنگ سجے ہوئے ہیں۔ یہ پروگرام جس کا نام زمیں زاد ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، اور ان کا بھی ہے جن کے پاس زمین تو نہیں لیکن وہ زمیں زاد تو ہیں۔ تو دیکھیے زمیں زاد علی نقوی کے ساتھ۔
ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਵਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਹਿਰਾਜ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਘਿਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਸਾਂ। ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਗੰਦਮ, ਕਪਾਸ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਘਿਨਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਵਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵਸੇਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਅੱਜ ਦੇ ਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਗਮਾ। ਸਰ मैं गाल करे सां मेरे को दसे सो तुसां कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा क्या हुक्म आई, क्या फरमान आई उन्हां दा अकलीतां दे हवाले नाल, क्या रोशनी पेसो गाल पे। ईसा मसीह जिनको कुरान और अदब में इस नाम से याद किया जाता है, और वो पिछे हुए तबके को पैगाम उन्होंने दिया, और अपने उन्होंने डिसाइपल्स जो थे, कंपेनियन जो थे, वो पिछे हुए तबके से लिए, जिनको यानी कि इबादत में भी शामिल नहीं किया जाता था कि ये नजिस हैं, ये शरई तौर पर नापाक हैं, ये इबादत में भी नहीं बैठ सकते। और मसीह खुदावंद ने आके उन लोगों को लिया और अपनी कुर्बत में लेकर दुनिया के रहनुमा बन के चिरागे हदायत बना दिया, दुनिया के नूर बना दिया उनको। और दूसरी बात कि आसमानी जो मैसेंजर थे, फरिश्तगान थे, उन्होंने जब पैगाम दिया, मैदान में जो चरवाहे थे, तो उस दौर में हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग बिशप सैमुअल डी चंद साहब हुए हैं तारीख़ में, खुदा उनको मतलब के दर्जात बुलंद करे। बहुत बड़े मुफक्कर थे, बहुत बड़े तारीख़दान थे, स्कॉलर थे, और बड़े बड़े लोग सीखने आते थे। वो कहते थे, और बल्कि तारीख़ ने भी साबित किया कि जो चरवाहे थे, कोर्ट में इनकी गवाही नहीं ली जाती थी, और आसमानी मैसेंजर्स ने उनको ये पैगाम दिया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद पेशे हुए तबके को और तमाम इंसानियत को एक जगह जमा किया, और उनको एक फिक्र और सोच दी कि खुदा के साथ वफादार और इंसानों को अपनी मानद प्यार करना है, और इससे हम आसमान की मर्जी को पूरा कर सकते हैं, और इंसानियत एक तरक्की करके दुनिया में एक जन्नत नज़ीर बन सकती है। और इस तरह ये मैसेज उन्होंने दिया, और जिनके पास जाना, बैठना, ठहरना मायूब समझा जाता था, वो उनके पास गए। कोड़ी को टच करना जो था वो दुरुस्त नहीं समझा जाता था कि मैं इबादत नहीं कर सकता, वो ऐसे ठीक करके ठीक कर देते। और ऐसे लोग जो असीर थे गुनाह के, वो तारीकी में फंसे हुए थे, जा तेरे गुनाह माफ हुए, जा तू बहाल किया गया, जा तू बहाल है। बेनाई और मुर्दों को यानी कि मौत को झिड़क देते और ज़िंदगी जारी कर देते थे। क्या क्या उनके बाद, और उन्होंने ये सारा काम इंसानियत की अजमत के लिए किया, बल्कि खुदा ने उनका तजस्सुम इसलिए दुआया, और शगाफ और वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि खुदा हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह अपने अंबिया और रुसल और खुदाम के ज़रिए कलाम करता रहा। मैं बात करूंगी सर आपसे,
آپ مجھے یہ بتائیں بلکہ تسا میرے کو یہ دسو کہ قانون تسا قانون دی گال ہوے تو میں تسا تو دسے سو لازمی جی گل ہے تے ماشاءاللہ جتنی تہاڈی حب ہے جتنی تہاڈی محبت ہے سارے قائد نال اندی تے اساں پورے پروگرام وچ سارے دیکھی کیتی ہے اندی اپنی ایک شناخت ہے اندی اپنی ایک خوبصورتی ہے سر کیا حکم ہے کیا قانون ہے کیا طریقہ کار ہے کیا اندا صحیح طریقے نال اساں دسا سکدے سے عقیدت دے حوالے نال ساڈا قانون کیا ہے تہاڈا تجزیہ کیا ہے جی قانون پاکستان دے آئین وچ بہت واضح ہے اور پاکستان دا آئین 1973 وچ جڑا اج کل آئین نافذ ہے یہ 1973 دا آئین ہے اس تو پہلے دو آئین پہلے بھی اس تو بن چکے ہیں 1956 دا آئین اور 56 دا آئین اور ان دے بعد 62 دا آئین بنا ہے اور ان دے بعد فائنلی 1973 یونانیمس آئین بنا ہے کہ جن دے پاکستان دے تمام شعبہ ہے زندگی دے لوگ شامل ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے ایک ایگریمنٹ دے سائن کیتے ہیں کہ ہن ریاست اس طریقے نال چلائی ہے اس آئین تو پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیونکہ قائد اعظم کو اسا یاد کرنا ہے انہاں دا پروگرام ہے انہاں دا بھی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نال بھی یہ سوال تھی آئی کہ تساں جو ایک تحریک چلائی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تے انہاں وچ اقلیتاں دی کیا حیثیت ہو سی کہ تساں تے ایک اسلامی ملک بنانا چاہندے ہو تو وہ اسلامی ملک کے جڑے نان اسلامک لوگ ہیں نان مسلمز ہیں انہاں دے بارے کیا ہو سی تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے بڑی وضاحت نال گل کی تھی انہاں کہ جی ملک وچ مذہبی آزادی ہو سی جی یو آر فری ٹو گو یور چرچ یو آر فری ٹو گو یور ٹیمپل یو آر فری ٹو گو یور ماسک تساں مسجد وچ ونجو تو آزادی ہے آزادی ہے تساں چرچ گرجا گھر وچ ونجو تو آزادی ہے تساں اپنے مندر وچ ونجو تو آزادی ہے بالکل ٹھیک ہے یا اور اینی ویئر اینی پلیس آف یور ورشپ جس طرح دی بھی تساں عبادت کرنے میں تساں آزاد ہو یہ آئین تو پہلے دی گال ہے قائد اعظم دا وین میں تو گزارش کرنا بھی ہے کہ وہ بڑے کلیئر ہیں کہ مذہبی آزادی جڑی ہے وہ اصل ہر دور ایون کہ انبیاء نے بھی لوگوں کو مذہبی طور دے طاقت نال دین نافذ نہیں کیتا بالکل حضرت مسیح علیہ السلام دے بارے جی میں انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے بھی محبت دے ذریعے دین پھیلائے بالکل محبت کہیں کوئی زبردستی انہوں نے کرسچینٹی دی تعلیم نہیں دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین پھیلائے محبت نال یعنی تساں یہ دیکھو بھئی مماثلت اگر دیکھو حضرت مسیح علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی سادہ گال ہے کہ انہوں دے فرسٹ اٹریکٹڈ جڑے لوگ ہیں وہ بھی غربا ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرسٹ اٹریکٹڈ جڑے غریب لوگ پہلے اٹریکٹڈ ٹھیک ہے نا جی اچھا انہوں نے بھی محبت نال ایک رب کی طرف دعوت دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک رب کی طرف دعوت دیتی ہے لیکن مین مقصد مین گال محبت ساری قائد والی گال اقلیتاں دے اوتے پروفیسر صاحب دی پڑھائی انہاں دا تجربہ انہاں دی گال اپنے ایک جا تے ایک بڑا معنی رکھیندی ہے سنن والے کو جیڑا تعلیم تساں درس دیندے وے اے آدن میرے خیال تو جتنا تساں پڑھیندے وے اے وقت دے نال اور زیادہ تساں اپنے اضافہ بھی کریندے رہویندے وے کیا کہو سر آپ نے بڑا اہم سوال کیا کیونکہ ایک طرف آج کا دن 25 دسمبر قائد اعظم کی تاریخ پیدائش اور ایک طرف 25 دسمبر کرسمس اور ہماری جو کرسچنز برادری ہے ان کا بڑا سیلیبریشن کا دن پاکستان کی اگر ہم ہسٹری کی طرف جائیں تو یہ چار چیزیں ایک اسلامزم لبرلزم جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات اور ہماری جمہوریت ان کے درمیان ہمیشہ ایک کشمکش رہی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ قائد اعظم ایک ایسی جمہوری اسلامی فلاحی ریاست چاہتے تھے کہ جہاں جمہوریت بھی ہو اور اسلامی قوانین کا بھی نافذ ہو لیکن اسلامی قوانین ہم صرف نافذ کر سکتے ہیں مسلمانوں کے اوپر جو ہمارے نان مسلم برادرز ہیں نان مسلمز لوگ ہیں ہمارے اگر ہم ان کو وہ حقوق نہیں دیں گے جو حقوق ہم نے 1947 سے پہلے ہمیں بر صغیر میں نہیں دیے گئے تھے جس کی وجہ سے ہمیں ایک الگ وطن کی ایک الگ ریاست کی ارج اٹھی تھی تو وہ ارج وہ یہاں پر اب اٹھے گی اگر ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال اور 70 سال کو دیکھیں ہمیں بہت اچھا ایک پاکستان نظر آتا ہے جس میں اپنے اقلیتوں کو کافی سارے حقوق دیے ہیں ہمارے ارلی منسٹرز کے نام اگر میں بتا سکوں ہمارے ارلی جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے نام بتا سکوں اس میں ہمیں کئی اقلیتی ریپرزنٹیٹیو نظر آتے ہیں ہماری موجودہ دور میں اقلیتی ریپرزنٹیٹیو موجود ہیں اصل میں جو پرابلم ہے وہ دو خاص طبقات کی وجہ سے ہے جو
اسلام کو یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، جہاں پر بار بار یہ لبرلزم اور اسلامزم کی کشمکش سامنے آتی ہے۔ ایکچول جو پاکستان ہے اور قائد اعظم کا پاکستان ہے وہ اس کشمکش کا حامی نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مسلمان، جو نان مسلمز جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور وہ ملک کے لیے، ریاست کے لیے اہم ہوں گے اور ریاست کے لیے ان کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس مذہبی آزادی کو اپنے اسلام کی طرف لے کر جائیں گے، مذہبی آزادی کو اگر کیونکہ اگر میں آپ انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ ریسرچز کی بلاسفیمی کے حوالے سے جو یہاں پر کچھ واقعات ہوئے، تو ان میں سے کئی چیزوں مجھے یہ پتہ لگی کہ ایکچول جو پیچھے ریزن تھی وہ بلاسفیمی نہیں تھی، وہ کسی کے پرسنل جو ہے وہ ریزنز تھیں جن کی وجہ سے وہ ایشو ہوا۔ تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پچھلے 70 سال میں انڈیویجولز نے، مختلف ٹائپ کی جو گورنمنٹس نہیں، انہوں نے اسلام کو صرف اپنی پاور کو گریب کرنے کے لیے استعمال کیا اور عوام کو اس کو اشتعال دلایا، جو کہ عوام ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اسلام ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ تو ہمیں اگر پاکستان کو ایک پراسپیرس ملک دیکھنا ہے تو اس میں ہمیں اپنے ساتھ نہ صرف مسلمان بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری غیر مسلم برادرز ہیں، جو ڈیفرنٹ کمیونٹیز ہیں ہماری، ان کمیونٹیز کو بھی آگے لے کر چلنا ہے، اپنے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ان کو بھی اتنا آگے کرنا ہے تاکہ جب یہ سب ہم آگے بڑھیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ وہی پاکستان جو ہمارے قائد کا خواب تھا، جو ہمارے قائد نے ہمیں بنا کے دیا۔ بڑی خوبصورت بات۔ اج دی کتھا تک پہنچی تہاڈی بڑا تحفہ اپنے قائد کیتے؟ بس کوشش یہ کیتی ہے اچھا تھوڑے ٹائم وچ تقریباً تیار ہے ماشاءاللہ۔ میرے کو امید ہے تو سب بڑا گن سو ماشاءاللہ زبردست۔ او مائک کیمرہ اتھن دکھاؤ، زبردست۔ واقعی تساں بیٹھے بیٹھے اتنے کم ٹائم میں آلہ، خوبصورت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ آرٹ آپ بولیں دے اندی ایک ایک لاکی آپ بولیں دی اندہ ایک ایک جی کو آدھے ہیں شیڈ، یہ تساں کیڑی پینسل نال بڑھائے، مطلب کوئی یہ ایکریلک کلر ہے جی، ٹیوب کلر ہوندا ہے، ٹھیک ہے، کینوس دے اوپر ایکریلک، ٹھیک ہے، زبردست۔ پکے رنگ ہوندے نہیں، پکے رنگ ہوندے، رنگ پکے ہوندے، سارے وسیب دے رنگ بہت پکے ہوندے، یہ سچ ہے۔ خوبصورت پروگرام تواڈے نال گزارے، اج دا دین تواڈے نال گزارے بہت چنگا لگے۔ سکو دیسو اجازت اج دے پروگرام تے کل انشاءاللہ حاضر تواڈے نال گال کرے سوں، ملاقات کروے سوں اپنے سونے مہماناں نال۔ شکریہ۔ جاتے جاتے ہم سنیں گے آپ سے ایک اور ملی نگی۔ وطن دی عجب سرزمین ہے اساڈے وطن دی، عجب سرزمین ہندا ذرہ ذرہ، ہندا ذرہ ذرہ نظر دا حسین اساڈے وطن دی عجب سرزمین۔ وطن پاک ہے شان اساڈی، ہندی باندی بردی ہے جند جان ساڈی۔ وطن پاک ہے شان اساڈی، ہندی باندی بردی ہے جند جان ساڈی، جند جان ساڈی۔ ہندی ہر ادا، ہندی ہر ادا سکوں دس دی رنگین ساڈے وطن دی عجب سرزمین ساڈے وطن دی عجب سرزمین ہے۔ کلیاں دے نت جھنڈ ڈس دن،
मुस्क तू नਵੇਂ रूप दे गुंड दिस दिन फुलां नाल कलियां दे नित झुंड दिस दिन मुस्क तू नਵੇਂ रूप दे गुंड दिस दिन दे गुंड दिस दिन निखर दींदी नित सुणप तू जबीने साडे वतन दी अजब सरजमीन साडे वतन दी अजब सरजमीन सकुना जगते ऊंचा रखने चन तारे वाला सावा झंडा ऊंचा रखने इंदा सकुना जगते ऊंचा रखने चन तारे वाला सावा झंडा ऊंचा रखने झंडा ऊंचा रखने इंदे किते जगते पता बिल यकीन है साडे वतन दी अजब सरजमीन साडे वतन दी अजब सरजमीन इंदा जर्रा जर्रा नजर दा हसीने साडे वतन दी अजब सरजमीन